हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, जैसा कि मैं आप लोगों से बोली थी कि जूली आंटी का वीडियो आएगा तभी मैं वीडियो लाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ। जब तक उनका वीडियो नहीं आता है तब तक मैं उन पे वीडियो नहीं लाऊंगी। शाम तक मैं कल वेट की, नहीं आया उनका वीडियो। मैं मॉर्निंग में ही बनाई थी, शाम तक वेट की थी, नहीं आया वीडियो। फिर मैं शाम को एक कम्युनिटी भी पोस्ट की थी उनको टैग करते हुए, और उनसे मैं बोली थी कि आप क्यों नहीं आके जवाब दे रही हैं, जो कि आप लोग देखे होंगे, अभी भी मेरे चैनल पे है वो पोस्ट। तब उनका शाम को आता है रिप्लाई, वीडियो आता है रात में। और मैं सच में वेट कर रही थी इस बात का, मैं देखना चाहती थी कि इस पे वो क्या जवाब देती हैं। इतने सारे जो क्वेश्चन उठे हैं उनके बच्चों पे, उन सारी चीजों पे वो आके क्या जवाब देती हैं। तो फाइनली उनका जवाब आ चुका है, और जवाब आप लोग भी सुने ही होंगे। जो लोग सुने होंगे उनको पता होगा, जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग सुन के दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ये और हैरान करने वाली बातें हैं और सवाल उठने वाली बातें हैं। वो अपने तरफ जो एक उंगली उठ रही थी, वो एक उंगली ही नहीं, अब हजारों उंगली उनके तरफ उठेंगे। ऐसी कुछ बातें वो बोल कर चली गई हैं अपने वीडियो में। तो मुझे भी बहुत ही अजीब लगा है उस वीडियो से, अच्छा नहीं लगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ वो अपनी बहू को कटघरे में खड़ी की थी, लेकिन यहाँ पे अब जितनी भी बेटियां हैं ना, हाँ, कहा जाए तो हम लोग ना गरीब, पता है गाइस, गरीब अमीर क्या होता है कहने में भी गरीब ना बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है गरीब किसी को कहने में। क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं ना, और जो उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उनको ही पता होता है। तो गरीब अमीर ये सब ना, जो लोग ऐसा सोच रखते हैं ना, मुझे ऐसे लोगों से ना बहुत नफरत है। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं जो गरीबी और अमीरी पे बातें करे। गरीब है तो वो अमीर है, ये बहुत मुझे, और वो भी बेटी, गरीब और अमीर की बेटी, ऐसी बातें। तो बहुत सारी बातें हैं मैं इस वीडियो में करूंगी, आप लोगों से बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, कल जूली आंटी का वीडियो आया जिसमें जूली आंटी पहले तो इस बात का, जो गरीब अमीर जो बेटी वाला वो वीडियो बनाई थी कि गरीब की बेटी घर में, गरीब की बेटी आ जाती है, आके यहाँ पे अपने मायके में चटाई में सोती है, यहाँ पे आके एसी में सोती है, ससुराल में आके पार्लर में जाके बाल धुलवाती हैं। बहुत सारी बातें बोली थी उस एक शॉर्ट्स में। जूली आंटी बहुत सारी बातें बोली थी, जो कि बोला जा रहा था कि ये अपनी बहू, होने वाली बहू माही सिंह के लिए बोल रही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, मैं माही के लिए नहीं बोल रही थी, मैं और लड़कियों के लिए बोल रही थी। दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो गरीब घर की बेटी हैं, ससुराल में जाती हैं तो ऐसे करती हैं, ये उनके लिए था। तो आप बताइए, अब जूली आंटी, ये तो और ज्यादा गलत बात आप बोल दी हैं। अब आप कहिएगा कि ये लोग मुझे सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, मुझे गलत बोल रहे हैं। आपकी नजर में यही होता है ना? पता नहीं व्लॉगर इतना उम्मीद क्यों लगा के रखते हैं किसी भी रिएक्शन वालों से। रिएक्शन वालों का काम होता है रिएक्शन देना, और वो जब सही देखेंगे तब सही बोलेंगे, जहां पे गलत देखेंगे गलत बोलेंगे। तो रिएक्शन वालों से कोई उम्मीद ना लगाए कोई भी व्लॉगर, क्योंकि रिएक्शन वाले ना अच्छा बोल के उसका परिणाम देख चुके हैं। सारे रिएक्शन वाले, यहाँ पे सिर्फ इकलौती मैं ही नहीं, सारे रिएक्शन वाले सिर्फ अच्छा बोल के और किसी फैमिली को सपोर्ट करके उसका नतीजा भुगत चुके हैं। तो दोबारा ऐसी गलती मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी गलती करेगा। इसलिए जिसको जहां पे जो भी व्लॉगर सही लग रहा है सही बोल रहे हैं, जो व्लॉगर गलत लग रहा है गलत बोल रहे हैं। अब लगभग जितने भी रिएक्शन वाले हैं, इंक्लूड मी, सारे एकदम न्यूट्रल रिएक्शन दे रहे हैं, सारे, ठीक है। तो ये उम्मीद किसी भी रिएक्शन वाले से ना लगाया जाए कि कोई रिएक्शन वाला सपोर्ट करेगा या कुछ करेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जो दिखेगा वो बोला जाएगा। तो यहाँ पे ना बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। यहाँ पे एक बेटी को नहीं, आप ये सोचिए कि
आप भी मैं आपका घर देखी हूं, आपका जो ससुराल वाला घर, मायके वाला जो आपका घर है, उससे तो आप नहीं लगते हैं कि बहुत अमीर घर की है, बहुत ज्यादा अमीर घर की है। आपके घर में सारे फैसिलिटी है, आपके घर में एसी है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में कूलर है, कूलर भी चलो एसी छोड़ दो, कूलर। आपके घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि ऐसा कोई भी सुविधा है, ऐसा कोई अच्छा सा टीवी जो भी होना चाहिए एक अमीर घर में, जो आपकी नजर में अमीर घर में जो होना चाहिए, मुझे नहीं कुछ भी दिखा, ऐसा कुछ नहीं दिखा। और ना ही मुझे आप में कुछ दिखता। आप भी मुझे बहुत सिंपल साधारण लेडी लगती है, बहुत सिंपल साधारण है। आप भी कोई मुझे बहुत हाई फाई नहीं लगती हैं। हमारे लैंग्वेज में कहा जाए तो, हमारे बिहारी लैंग्वेज में कहा जाए तो हमारा बहुत हाई फाई ना लागेलू, तू बहुत साधारण लागेलू। मतलब कि गाइज ये और ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ये बात क्या सोच के बोली। क्या आपके ये जो नीचे कमेंट करते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग आपके सब्सक्राइबर हैं, छोड़िए हमें छोड़िए, हमारे जो भी हमारे ये सब्सक्राइबर है या हमारे जो भी बहनें हैं, इन सबको छोड़ दीजिए। आप अपना देखिए। आपके जो अपने नीचे, आपके वीडियो के नीचे जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग आपके सब्सक्राइबर हैं, क्या उनमें से सब लोग अमीर ही होंगे, अंबानी के खानदान के ही होंगे? कोई गरीब नहीं होगा उसमें से। तो जो लोग गरीब होंगे उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा आपका ये वीडियो देख के, आपका ये बात सुन के। क्योंकि ये यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। यहाँ पे 5 स्टार में खाने वाले भी लोग बैठे हैं और यहाँ पे नमक रोटी खाने वाले भी बैठे हैं, हर तरह के लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो आप ये कैसी कैसी बातें आप आके बोल रहे हो, खुद ही अपनी बातों में आप फंस रही हो, उसके बाद आप आके और हमें बोलोगी कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, मेरा जीना हराम कर दिए, ये कर दिए। भाई आप लोग जो दिखाते हो हम वही बोलते हैं, उसी पे बात करते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं। अब आपसे जवाब मांगा गया तो आप जवाब में देके गई कि नहीं, मैं अपनी बहू को नहीं बोली हूँ, बाकी अपनी बहू को छोड़ के मैं सारी बेटियों को बोल दी, सारी बहुओं को बोल दी। तो क्या सब लोग अमीर घर से ही आते हैं? मैं कहती हूँ कि जो लोग गरीब भी होते हैं ना, जो माँ बाप, कोई भी दुनिया के माँ बाप जो गरीब भी होते हैं ना, वो भी चाहते हैं ना कि मैं अपने से अमीर घर में अपने बेटी का शादी करूं, अपने से अच्छे घर में शादी करूं, ताकि जो दिन हम देखे हैं वो दिन हमारी बेटी ना देखे, हमसे अच्छा हर सुख सुविधा मिले उसे। सब माँ बाप का यही ख्वाहिश रहता है। और अमीर भी जो लोग रहते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि हमसे अमीर घर में हमारी बेटी जाए। कभी कोई ये नहीं सोचता है कि हमसे गरीब घर में मेरी दादी एक कहावत कहती थी, पता है गाइस आप लोगों को, मैं बोलती हूँ। मेरी दादी एक बात हमेशा कहा करती थी कि बेटी को, जो अपनी घर की बेटी होती है ना, बेटी को हमेशा अमीर घर में शादी करना चाहिए, हमेशा अमीर घर भेजना चाहिए, है ना, और बहू लानी चाहिए गरीब घर से। पता नहीं, मुझे ना उस टाइम पे नहीं समझ में आता था, लेकिन अब उनकी बातें ये समझ में आती हैं कि वो क्या बोलती थी। और सोचिए कितनी बड़ी बात बोलती थी। तो ये सोचना पहले के लोगों का ना, ये सोचना था, आप इतनी छोटी बात कैसे सोच सकती हो। और ये तो रही गरीब अमीर की बात रही, बहुत ही अलग लेवल का ये बात था, एकदम मतलब बोलते हैं ना, पच नहीं रहा है ये बात, बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि सब लोग अमीर नहीं होते। कौन चाहता है, आप बताइए, कौन चाहता है कि मैं गरीब रहूं, मेरे पास घर ना हो, अच्छा गाड़ी ना हो, मैं भी अच्छे कपड़े ना पहनूं, दूसरों को देख के किसका मन नहीं करता होगा। जो लोग गरीब रहते हैं ना, उनसे जाके बात करिए, थोड़ा उनसे पूछिए कि उनकी क्या क्या ख्वाहिशें होती होंगी, कितने ख्वाहिश अपने दिल में दबा के रह जाते हैं, है ना। मुझे तो मतलब ये सोच के ही ना बड़ा अजीब लग रहा है। मैं ये सोच रही हूँ ना कि जो लोग
जो जिनके पास ये सारी सुख सुविधा नहीं होंगी, वो लोग, एक फोन तो रहता ही है, यूट्यूब देखते ही हैं लोग, है ना। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोग सुन रहे होंगे इन सब बातों को, उन पे क्या बीत रहा होगा, क्या वो मतलब ना वो रो दिए होंगे सुन के ये बात, और सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे लोग हैं, हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं आज वही ऐसा बोल रहे हैं। तो बहुत ही मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ये बात, बहुत ही ये गलत मैसेज जा रहा है। अगर आप ऐसे थॉट्स अपने लाती हैं तो ये आपका थॉट्स एकदम गलत है, एकदम गलत है, ये गलत मैसेज जा रहा है। आपको ऐसे थॉट्स डालने चाहिए कि गरीब घर की बेटी, और आपकी ननद जी क्या बोल रही हैं भाई साहब, वो तो आपसे भी 4 स्टेशन आगे हैं, वो क्या बोल रही हैं गाइस, इनकी ननद जी क्या बोल रही हैं, अनाथ आश्रम में शादी, मतलब जिसकी गरीब बेटी है वो अनाथ आश्रम में शादी कर देगा। बाप रे, मतलब ऐसी ऐसी बातें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मुंह से निकलता है। जैसे आप लोग तो लग रहा है पता नहीं कितने अमीर हो, क्या ऐसा है आप लोगों के पास, इतना किस चीज का घमंड है, ऐसा क्या, एक गाड़ी अभी ले लिए हो आप लोगों के, घर है, छत है, जिस छत के नीचे वैसा कुछ आपका भी एकदम शान शौकत से नहीं रह रहे हो, हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। इतना ऐसे थॉट्स या फिर ऐसा जैसे एटीट्यूड वाली बातें ऐसे नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी। अब मेरी बातों का बुरा लगेगा, लेकिन लगे भाई, यहाँ पे हम नहीं ये सब सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सोशल मीडिया है और यहाँ पे बोलने से पहले कुछ भी सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा। गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बड़े जात के लोग, छोटे जात के लोग, ये सब कुछ नहीं। राजपूत हो आप तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी जो छोटा जात का होगा आप उसको बेइज्जत कर दोगे। क्या जो छोटे जात के होते हैं वो इंसान नहीं होते हैं, वो जानवर होते हैं, उनको भी भगवान ही बनाए हैं और आपको भी भगवान ही बनाए हैं। हम लोग भी पंडित है, मैं भी पंडित हूँ, कभी आके गुणगान की हूँ, कभी सुनी है कि पंडित हूँ मैं, पंडित हूँ मैं, पंडित हूँ, कभी सुनी है गुणगान? कभी नहीं करते हैं। भगवान बना के सबको भेजते हैं और सबको एक नजर से देखना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं थोड़ा स्वैगी पे, बात करते हैं। अपने बेटे के लिए बोली है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसका ऐसा नहीं है कि लड़ाई करके वो डिप्रेशन में चला गया है, कम्युनिटी पोस्ट के लिए सफाई देते हुए बोली है। तो उस पे इनका कहना है कि वो उसके काम का भी प्रेशर ज्यादा है, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, बहुत जल्दी टेंशन ले लेता है, वो नहीं इतना झेल पाता, बड़ा वाला बेटा झेल लेता है। तो ऐसी कौन सी बात आ गई कि कम्युनिटी डालना पड़ा और सोशल मीडिया से दूर जाना पड़ा? काम का तो प्रेशर सबको होता है। अब देखिए, नौकरी तो है नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई जॉब कर रहे हैं और ये ऐसे रखे हैं, पार्ट टाइम के लिए रखे हैं, ऐसा तो है नहीं। जो इंसान नौकरी करता है उसके भी दिमाग पे प्रेशर रहता है, जो सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा है उसके भी दिमाग पे प्रेशर रहता है। लेकिन क्या है ना कि ये अपनी चॉइस है ब्रेक लेना ना लेना, लेकिन इस तरीके से कम्युनिटी डाल के अचानक से जाना, आपका वीडियो वैसे उस तरीके से आना, ये सारी चीजों को एक अगर कनेक्ट किया जाता है ना, तो ऐसा ही रिएक्शन वाले बेवकूफ नहीं है, या फिर इतने सारे पब्लिक जो आपको देख रहे हैं, तो सारे लोग बेवकूफ नहीं है, इन सारी बातों को जोड़ रहे हैं, फिर जोड़ के तब ये बातें निकल के आई हैं, जो भी निकल के आई हैं। हम लोग या फिर कोई भी अपने मन से नहीं कुछ भी किया है। जो आप लोग दिखा रहे, उधर आपके बेटे का पोस्ट आ रहा है, इधर आपके ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर उससे क्या लोग सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि बहू उधर चली गई, उधर बेटा उधर कम्युनिटी डाल रहा है, क्या बात है भाई ऐसा। और जबकि मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोली थी कि आपका रिप्लाई आएगा तब मैं बोलूंगी। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कहूंगी कि माई भाग गई या भगा दिया गया या छोड़ दिया गया, इस पे मैं अभी तक कुछ नहीं बोली थी और अभी भी इस पे कुछ नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ पे जूली आंटी का ये भी कहना है कि माही हमारे घर की बहू थी, है और हमेशा रहेगी, और वही रहेगी। भले आज शादी नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, लेकिन वही हमारे घर की बहू होगी। तो चलो, ये बात, एक बात इन सारी बातों में ये बात अच्छी है कि आप ये मान रही हो कि माही ही आपके घर की बहू बनेगी, क्योंकि बननी भी चाहिए। जिस तरीके से अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप लोग माही को दिखाए हो, उससे तो अब माही को बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को उस घर की बहू, क्योंकि वो भी एक किसी के भी घर की बेटी है ना।
ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी गरीब अमीर, यहाँ पे कोई गरीब अमीर नहीं है। और माही के पापा भी डिफेंस में है शायद, तो अच्छा परवरिश ही दिए होंगे, अच्छे से ही रखते होंगे अपने बच्चों को। अब जिसके लिए भी आप ये सारी बातें बोली होंगी, पता नहीं है किसके लिए बोली हैं। और ये भी बात मुझे समझ में नहीं आई जो आप स्वैगी के लिए बोली हैं कि परेशान होके वो डाला है, कम्युनिटी वो बहुत ज्यादा ये सब अपने काम से परेशान हो गया था, थोड़ा ब्रेक लिया है। तो मुझे ये बात भी नहीं समझ में आई, क्योंकि यही आप लोगों का रोजी रोटी है, यही आप लोगों का, आपके बच्चों का यही इनकम सोर्स है। और वो हफ्ता दिन 10 दिन का अगर कोई ब्रेक ले तो कितना नुकसान होगा, ये समझ सकते हैं, है ना। तो पता नहीं इसके पीछे का क्या रीजन है, आप लोगों के घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इतना ताक झांक नहीं करना है। जो दिख रहा है उस पे हम बात कर रहे हैं और उस पे बात तो करेंगे भाई। यहाँ पे सोशल मीडिया पे दिख रहा है, अब इसके लिए चाहे कोई गाली दे, कुछ गलत बोले, कुछ भी करे, हाँ हम अपने शब्दों में रह के, अपने मर्यादा में रह के, जैसा हम बोलते हैं रिस्पेक्ट के साथ अपनी बातों को जरूर रखेंगे। इससे हमें कोई रोक नहीं सकता है। और कोई ये भी ना सोचे कि कोई हमारा सपोर्ट करेगा या फिर कोई हमें ट्रोल करेगा, बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम जो देखेंगे उस पर तो बात करेंगे ही, और उसके लिए कोई नहीं रोक सकता है। चलिए चलते हैं, रहने दो तो इस वीडियो को यहीं तक। और आप लोग गाइस जरूर बताइएगा कमेंट में कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, ठीक है। और पूरा वीडियो पहले वॉच करिएगा, फिर बताइएगा कि मैं सही हूँ या यहाँ पे मैं गलत हूँ, ठीक है। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। जय माता दी।